हेलो दोस्तों, डिवाइन गपशप में आप सबका स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। एक मिनट, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कोई केबीसी खेलने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने खजुराहो टेम्पल का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना है। ये वही खजुराहो मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और जो अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिमाला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ यही नहीं, खजुराहो अपनी इरोटिक स्कल्पचर्स यानी मैथुनी मूर्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई है? क्या ये अश्लील है? अगर ये अश्लील है तो इसको बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो आइए दोस्तों, इस जवाब को जानने से पहले हम खजुराहो की कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो मंदिर बहुत खूबसूरत है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह नाम से भी प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर को चंडेला वंश के शासक चंद्रवर्मन ने बनवाया था। 950 और 1050 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद चंडेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को बना ली थी। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढांगा के राज में बनाए गए थे, जिसमें से लक्ष्मण और शिव जी को समर्पित विश्वनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वहीं गांडा राजा के शासनकाल में बना कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। सिर्फ यही नहीं, इन मंदिरों की दीवारों पर बनी काम उत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाली सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध ये खजुराहो के मंदिर के निर्माण को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती, जो कि बहुत खूबसूरत थी, वह एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर लट्टू हो गए। हेमावती को अपना बनाने की जिद में वे भेष बदलकर उसके पास आ गए और उन्होंने हेमावती का अपहरण कर लिया, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का बेटा हुआ, जो कि बाद में एक वीर शासक बना और उसने चंडेल वंश की नींव रखी। हेमावती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। वे अपने पुत्र को एक ऐसा शासक के रूप में देखना चाहती थी जिसके कर्मों से उसका सर गर्व से ऊंचा उठे। वहीं अपनी माता की इच्छा अनुसार चंद्रवर्मन एक साहसी और तेजस्वी राजा बना और उन्होंने छतरपुर के पास स्थित खजुराहो में 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो में जिस देवी देवताओं को मंदिर समर्पित की गई है वो है नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और मातंगेश्वर मंदिर। कामसूत्र जिस तरह विश्व प्रसिद्ध है, उसी तरह खजुराहो मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का विश्लेषण किया गया, तो उसी की मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरोध यानी एंटी सोशल माना जाता है। इसी प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने से कतराते हैं, लेकिन एक दूसरे से छिपकर सभी ये कृतियां पढ़ते और देखते भी हैं। खजुराहो के बारे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही की थी कि मंदिर जैसे पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई है? क्या ये अश्लील है? अगर ये अश्लील है तो फिर धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का जीता जाता चित्रण खजुराहो के सभी मंदिर की दीवारों पर दिखाई देता है,
22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 के आसपास करवाया था। इसके दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवताओं व प्रेमी जुगल आदि सुंदर रूप में अंकित है। सिर्फ यही नहीं, खजुराहो के अनन्य मंदिरों में भी मैथुन क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य है। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर सुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मैथुन मूर्तियां भी हैं। असल में खजुराहो मंदिर के दीवारों पर उत्तेजक और आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने का कारण अलग अलग बताया जाता है। एक मत है कि ये मूर्तियां अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का हिस्सा है। इस विषय में यही कहा जाता है कि मोक्ष के कई मार्ग हैं, उनमें से एक है काम यानी सेक्स। हिंदू धर्म में भी जिंदगी को 4 पुरुषार्थ के हवाले किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका एक और कारण कहा जाता है कि उस काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त होने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए थे। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और कामेश्वर माना गया है। धर्म के अनुसार काम करते हुए अर्थ उपार्जन और इसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की अवस्था आती है। प्राचीन हिंदू परंपरा के वाहक रामायण और महाभारत में भी काम के प्रति अनेक प्रकार के कहानियों का दर्शन होता है। दोस्तों, मनुस्मृति साफ साफ कहती है कि न मांस भक्षणो दोषो न मधु न च मैथुने। मतलब ये कि न मांस, मदिरा और न मैथुन में कोई दोष है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। दोस्तों, अगर किसी चीज में दोष है तो वह है इंसान की सोच। इंसानों ने इस खजुराहो की आध्यात्मिक शिक्षा को गलत नजरिए से देखने के कारण ये अश्लील और कुरुचिकर हो उठा है। सेक्स न तो रहस्यपूर्ण है और न पशुकृत्य। सेक्स न तो पाप से जुड़ा है और न पुण्य से। ये एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण ये समाज के केंद्र में आ गया है। ईश्वर ने सबको सुंदर संसार प्रदान किया है और इस संसार में रहकर खुद का कर्म करना ही मनुष्य का असली मोक्ष धारण है। गलत सोच और गलत नजरिए के कारण ही दुनिया में रेप की संख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसे गंदे सोच के कारण ही सेक्स जैसे आध्यात्मिक और मधुर चीज भी अश्लीलता में बदल चुकी है। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि सोच जब तक ना बदली जाए, परिवेश भी नहीं बदलेगा। खजुराहो के इस सुंदर कलाकृति को शिक्षा के रूप में लेना बहुत जरूरी है, ताकि ये हमें आधुनिकता की ओर अग्रसर करे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।